नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के दैनिक राशिफल के बारे में। 12 और 13 अप्रैल में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, ग्रहों में कौन सा बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा, साथ ही ग्रहों की क्या स्थिति होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो चलिए आज की चर्चा जो है इसे हम शुरू करते हैं। 12 अप्रैल का जो दिन है यह है शनिवार का। चैत्र मास जो है चल रहा है, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि रहेगी इस दिन, और इसी दिन हस्त नक्षत्र भी रहेगा। व्यापक नामक योग बना हुआ है। चंद्रमा कन्या राशि में इस दौरान रहेंगे। केतु जो है इनके साथ ही विराजमान रहेंगे। सूर्य पंचग्रही योग बना रहे हैं। शनि राहु शुक्र बुध का एक साथ जो युति है मीन राशि में लगातार चल रहा है। इस दिन की यदि राहु काल की मैं बात करूं तो सुबह 9:10 से लेकर 10:46 तक रहेगा। वहीं 13 अप्रैल की यदि मैं बात करूं तो इस दिन जो है रविवार का दिन रहेगा। इस दिन देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि रहेगी और कृष्ण पक्ष की और इच्छा नक्षत्र रहेगा। रविवार का दिन है तो हर्षण नामक योग भी बनेगा। चंद्रमा सुबह को ही तुला राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे और सूर्य जो है रात्रि में अपना राशि परिवर्तन करके उच्च की राशि मेष राशि में विद्यमान हो जाएंगे। बात करूं यदि इस दिन के राहु काल की तो शाम को 5:10 से लेकर 6:46 तक इस दिन का राहु काल रहेगा। शाम के समय पर रहेगा। तो इन दोनों दिनों के जो राहु काल का समय है इसे अवॉइड करके आप पूरे दिन कभी भी अपना कोई भी नया कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं। आपको सफलता जो है हाथ लगेगी। इस दौरान देखा जाए तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं आपके लिए 12 और 13 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए 12 अप्रैल के दिन पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि बहुत सारे लोग को इस समय कन्फ्यूजन है कि 12 को है कि 13 को। तो यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से आपको कन्फर्म कर देती हूँ कि 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा तिथि है। सुबह 3:21 से ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है और अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर समाप्त हो जा रही है। तो 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधान है। जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हें इसका पूर्णतः फल जो है प्राप्त होता है। इन दो दिनों में देखा जाए तो ज़्यादा उत्तम दिन 12 तारीख का है, यानी कि पूर्णिमा तिथि का है। पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करना उत्तम माना जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है, ऐसे में यह दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके अपने नए कार्य की शुरुआत कीजिएगा, इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस दिन चंद्रमा जो है आपके नवम भाव में केतु देव के साथ कन्या राशि में विद्यमान रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे तो ऐसे में आपके कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। इन दो दिनों में यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही लोगों के बीच में आप अपनी इमेज को बेहतर बना पाएंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद में इन दो दिनों में ना पड़े। यह दो दिन आपके नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। 12 तारीख में चंद्रमा जो है केतु के साथ विराजमान रहेंगे, तो ऐसे में कार्यों में तो सफलता मिलेगी, लेकिन मन जो है आपका पीड़ित रहेगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, जिससे कि आपका मन जो है पीड़ित हो सकता है, अशांत हो सकता है। इसलिए अपने मन पर थोड़ा सा संयम जरूर रखिएगा। चंद्रदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे यह दिन और ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए बन जाएगा। देखा जाए अब बात करूँ 13 अप्रैल के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन, तो इस दिन भी आपके बिगड़े हुए कार्यों में इस दौरान देखा जाए तो सुधार देखने को मिलेगा। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सुख और सौभाग्य लेकर 13 अप्रैल आपके जीवन में आएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बड़ी उत्तम रहेगा। इस दिन सूर्य रात्रि के समय अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद इस दिन के बाद का जो समय है सर्वोत्तम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का उच्च की राशि मेष राशि में जाना मकर राशि के सभी जातकों के लिए सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है, खासतौर पर करियर को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं सूर्य हमारे करियर के कारक ग्रह हैं। तो सूर्य का प्रभाव हमारे करियर पर ही पड़ता है। इनका प्रभाव हमारे बाकी किसी फील्ड पर, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ता है। यहाँ बात करूँ आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की, तो यह दो दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम देंगे। रिश्तेदारों के लिए देखा जाए तो रिश्तेदार आपको किसी वजह से परेशान कर सकते हैं। इन दो दिनों में यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय की बात करूं तो 13 अप्रैल का दिन ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि 12 अप्रैल के दिन मन आपका अशांत रहेगा। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परिणाम है आपको सही देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मिले जुले परिणामों के साथ आपका 12 अप्रैल का दिन रहेगा। 13 अप्रैल आपके कॉम्पिटिशन वगैरह में बैठने के लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। इन दो दिनों में देखा जाए तो आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से निपटा पाएंगे। आपके लिए जो दिन है अति उत्तम बन पाएगा। रुके हुए
कार्यों में स्पीड आएगी और इसके साथ ही देखा जाए तो भाग दौड़ की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। कामकाज के सिलसिले में किसी न किसी रूप में आपको 13 अप्रैल को दिन यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है घर पर, या फिर किसी आप धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। जीवन में देखा जाए तो आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन माता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में यदि देखूं तो दोनों ही दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसके लिए भी आपको परिणाम दोनों ही दिनों में लगभग मिले-जुले ही मिल रहे हैं। इस तरह से देखें तो यह दोनों दिन आपके लिए सकारात्मक तो है, लेकिन करियर के लिहाज से 12 तारीख उत्तम है और 13 तारीख जो है आपके कंपटीशन के लिए बेहतर है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही हैं जो हमारे जीवन के कष्टों का नाश करते हैं। तो ऐसे में पूजा आराधना निश्चित तौर पर कीजिएगा। मकर राशि के जो भी जातक है, आपके लिए अब जो समय है सर्वोत्तम शुरू होने वाला है, क्योंकि देखिए करियर के लिहाज से समय आपका उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा है। तो करियर के लिए जो स्वामी ग्रह माने जाते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। सूर्य अब तक उच्च की राशि में विद्यमान नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपको सूर्य के द्वारा जो प्रभाव है प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। सूर्य अभी कुछ समय पहले कुंभ राशि में थे और वह शनि के साथ युति किए हुए थे। शनि के साथ युति की वजह से चूंकि सूर्य और शनि में बिल्कुल नहीं बनती, ऐसे में सूर्य प्रसन्न नहीं थे, जिसकी वजह से सही प्रभाव प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। वहीं पर देखा जाए तो उस कुंभ राशि से निकलकर जब सूर्य आए मीन राशि में तो 10 दिनों तक आपके लिए सूर्य के प्रभाव ठीक रहे, लेकिन इसके बाद तुरंत शनि का राशि परिवर्तन हुआ और शनि आ गए मीन राशि में। फिर वापस से शनि और सूर्य की युति हो गई, यानी कि वहां पर भी सूर्य प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। अब जाकर सही मायनों में सूर्य प्रसन्न मुद्रा में आएंगे, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह है और एक अग्नि तत्व के ग्रह का गोचर अब हो रहा है मेष राशि में। मेष राशि मंगल की राशि है, यानी अग्नि तत्व की राशि है। एक अग्नि तत्व का ग्रह दूसरे अग्नि तत्व के ग्रह पर के घर में जाएगा तो जाहिर सी बात है वह प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, जिससे आपके कार्यों में स्पीड आएगी, कार्यों में सफलता हाथ लगेगी। तो ऐसे में कह सकती हूँ कि देखिए 12 और 13 में तो आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद समय जो है अपने आप सर्वोत्तम आपके लिए बन जाएगा। इन 2 दिनों में चैत्र पूर्णिमा का दिन जो है आपके लिए खास रहेगा। इस दिन नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो दोनों ही दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाले हैं। विशेष परिणाम भी नहीं दे रहे हैं, विशेष निगेटिव परिणाम भी नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए यह 2 दिन जो है अच्छे से बीतेंगे। और साथ में इन 2 दिनों में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो देखिए इन 2 दिनों में यदि आपको हो सके तो शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपको इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।